क्या आपके पास ऐसा एक सीक्रेट हथियार है जिसको इस्तेमाल करके आप जो चाहे वो पा सकते हैं? चाहे वो कोई गोल हो, कोई मेडल हो, किसी कॉलेज में एडमिशन हो या कोई ड्रीम जॉब हो। आप कहेंगे ऐसा हथियार मेरे पास कहाँ, वरना अभी मैं किस जगह पे होता या होती। हम सब के पास वो हथियार है। चलिए जानते हैं वो हथियार क्या है। हेलो ऑल, मैं वर्षा। आज हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन यानी उस एक्शन का कंप्लीटेड होना देखना जो अभी तक हमने शुरू नहीं किया है या शुरू किया है तो पूरा नहीं किया है। विजुअलाइजेशन हम बंद आँखों से इमेजिन करते हैं कि हमारा जो भी गोल है या एक्शन है हमने पा लिया है, हमने कंप्लीट कर लिया है। 1960s में सबसे पहले रशियन एथलेटिक्स ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। वो डेली प्रैक्टिस में भी विजुअलाइज करते थे और स्पेशली कंपटीशन या स्पोर्ट्स के पहले खुद को जीतता हुआ विजुअलाइज करते थे। लेकिन ये टेक्निक क्या सिर्फ स्पोर्ट्स पीपल तक ही लिमिटेड है? हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? हम ज़रूर कर सकते हैं और अपनी पीक परफॉर्मेंस पा सकते हैं। हम जो भी चाहें, हमारा जो भी पोटेंशियल है उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं और पोटेंशियल को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? 2 तरीक़ों से काम करता है। सबसे पहला, जब भी आप कुछ एक्शन करते हैं या इमेजिनेशन करते हैं कि आप वो एक्शन कर रहे हैं, आपके ब्रेन से रिलेटेड मसल्स में सिग्नल फायर होते हैं, तो आपकी वो मसल मजबूत हो जाती है और जब आप रियल में करने जा रहे हैं उस समय ये आपके लिए और इजी होगा। जैसे अगर आप कल्पना करें, एक बहुत लंबे ट्रैक पे आप बहुत फास्ट स्पीड से दौड़ रहे हैं। आप सिर्फ कल्पना कीजिए, आंखें बंद कीजिए और पूरे डिटेल्स के साथ उसको विजुअलाइज कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी बॉडी में वही सिम्टम्स आ जाएंगे जो अगर आप सच में दौड़ रहे होते तो आते। जैसे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर स्पेशली सिस्टोलिक बढ़ जाएगा और अगर आप कल्पना करने में बहुत अच्छे हैं तो आप थोड़ी देर बाद हाँफ भी रहे होंगे। यू विल स्टार्ट पैंटिंग टू। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे ब्रेन को सच में जो हो रहा है और जो हम इमेजिन कर रहे हैं उसका डिफरेंस पता नहीं है। वॉट एवर वी इमेजिन, द ब्रेन थिंक्स इट इज़ ट्रू एंड इट स्टार्ट्स टेकिंग एक्शन दैट वे। विजुअलाइजेशन के काम करने की दूसरी वजह है हमारा रेटिकुलर एक्शन सिस्टम। हमारा ब्रेन इमेजेस या पिक्चर्स में सोचता है। हम जो कुछ भी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं इसकी इमेजेस हमारे ब्रेन में जाती हैं और जो कुछ भी हमारे लिए रिलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, वो रखा जाता है, बाकी सब डिलीट हो जाता है। जब हम विजुअलाइज करते हैं कुछ ऐसा जो अभी तक हमने हासिल नहीं किया है या जिसके ऊपर हमने एक्शन नहीं लिया है, सबकॉन्शियस ब्रेन इज़ अवेयर दैट दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉट वी हैव एंड वॉट वी हैवंट गॉट येट। उस समय हमारा RAS और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, उन चीज़ों को देखता है, उन चीज़ों पे फोकस करता है, ध्यान देता है जो हमारे उस गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। हो सकता है हमारे किसी गोल के लिए हमको कुछ सीखने की ज़रूरत है या किसी एक अपॉर्चुनिटी की जो हमको आसपास एनवायरनमेंट से लेनी है। वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, बट द मोमेंट वी स्टार्ट विजुअलाइजिंग आर RAS इज़ मोर एक्टिव और इसका फोकस वहाँ पर जाएगा ही। इन दोनों वजहों के कारण विजुअलाइजेशन सक्सेसफुल होता है। विजुअलाइजेशन कैसे करें? सबसे पहले यू हैव टू बी इन अ कंफर्टेबल सेटिंग। ऐसी जगह जहां आप बहुत कंफर्टेबल है, थोड़ी शांति है, आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, यू स्टार्ट प्राइमिंग योर ब्रेन, प्रेपिंग अप योरसेल्फ। आप जो भी गोल या एक्शन के बारे में विजुअलाइज करने वाले हैं उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या रिहर्सल करना पड़ेगा एंड क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, इनके बारे में आप पूरा डिटेल में सोचिए। थर्ड, यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ डूइंग दैट एक्शन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फोर्थ एंड द मोस्ट फाइनल स्टेप ऑफ विजुअलाइजेशन इज
आप देखें कि आपने सक्सेसफुली वो टास्क कंप्लीट कर लिया है, आपने वो गोल हासिल कर लिया है और आप उसकी खुशियाँ भी मना रहे हैं। जब हम विजुअलाइज कर रहे हैं, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ऑल आवर सेंसेस। सबसे पहले हम विजुअल सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जो भी गोल या एक्शन हम पाना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, उसको हम ऑलरेडी अचीव्ड देखते हैं। और इस समय विजुअल्स में जितने डिटेल्स हों उतना बेहतर। आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, आपके बॉडी के मूवमेंट्स क्या है, जितने डिटेल्स आप देख सकते हैं आप देखें। और जितना विविड, इफ़ यू कैन ऐड मोर कलर्स टू द डिटेल्स, इट विल बी बेटर। देन यू स्टार्ट यूजिंग योर ऑडिटरी सेंसेस। आसपास के इन्वायरमेंट में क्या साउंड्स हो सकती हैं। हो सकता है कुछ लोग हों जो बोल रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आसपास में नेचुरल साउंड्स क्या है। यू फोकस ऑन दोज साउंड्स ऑल्सो। जब आप विजुअल और ऑडिटरी डिटेल्स में चले जाते हैं, यू स्टार्ट हैविंग द सेम फीलिंग। वही इमोशंस जो आपके सच में एक्शन कंप्लीट होने पे होते, वो आपके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और हम लोगों में से कुछ लोग जो काफ़ी इमेजिनेटिव हैं, दे कैन इवन feel the touch, they can even smell whatever the environment has to offer. अगर उनको जंगल देखना है, they can feel the wind blowing, they can smell whatever smells are there in the environment. आप जितना vividly अपने गोल को या एक्शन को विजुअलाइज कर सकते हैं, करें। हमने अब तक सारी विजुअलाइजेशन की जो बातें की, वो उसका अपसाइड है, उसके फ़ायदे हैं। विजुअलाइजेशन करने से, सिर्फ विजुअलाइज करने से अगर सब कुछ पॉसिबल होता तो आज हर शख्स के पास वो सब कुछ होता जिसकी उसने कभी कल्पना की है। अब विजुअलाइजेशन में ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं हम कि विजुअलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए, हमारा वो गोल कंप्लीट हो जाए, हम सक्सेसफुल हो जाएं, वो मेडल, वो कार, वो बड़ा सा घर या वो जॉब, जो कुछ हमको चाहिए हमको मिल जाए। उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है और एक्शन लेने के लिए फियर से बड़ा कोई और फैक्टर नहीं है। हमेशा आप विजुअलाइज करें दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड द गोल, बट इंटरमिटेंटली, शायद 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर गोल इज़। आप ये भी सोचें कि अगर आपका गोल सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हाउ यू आर गोइंग टू फील एंड व्हाट एक्शंस यू आर गोइंग टू टेक। आपका एक मनपसंद कॉलेज में एडमिशन का गोल, उसके लिए आप विजुअलाइज कर रहे हैं, साथ में एक्शन भी लेना ज़रूरी है। आपको वो एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेंगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेज दैट यू कैन एस योर एग्ज़ाम। इसके लिए फियर फैक्टर भी थोड़ा सा हमको पुश करता है। So every day visualize that you have already achieved your goal, लेकिन intermittently, चाहे तो महीने भर बाद, 2 महीने बाद, डिपेंडिंग कितना बड़ा आपका गोल है, आप ये भी विजुअलाइज करें कि अगर आपका ये गोल सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप कैसे फील करेंगे, उस समय आप क्या एक्शन लेंगे। इफ़ योर प्लान A and B doesn't work, your mind is going to come up with a plan C as well. कुछ भी जो हम करते हैं, हमारा हर एक्शन एक्चुअली 2 बार होता है। वंस इन आवर माइंड व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग एंड प्लानिंग अबाउट इट, एंड वंस इन रियलिटी व्हेन वी एक्चुअली डू इट। सो देयर इज नथिंग दैट वन कैन नॉट अचीव इफ दे आर फोकस्ड इनफ। आप क्या विजुअलाइज करते हैं, एंड डू यू बिलीव दैट विजुअलाइजेशन वर्क? Let me know in comments. Share the video, like, subscribe to my channel and stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.